गलत इंसान से शादी करने का नतीजा। कहानी है बिलासपुर की। अगर आपको लगता है कि मर्द ही औरतों पर अत्याचार करता है या आपको बताया गया है कि औरतों पर ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आज की मेरी यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं एक ऐसा पति हूँ जिस पर पत्नी ने अत्याचार किया है, ना ही सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक तौर पे भी। उसने मुझ पे चाकू से भी हमला किया है और मेरी पत्नी ने झूठी केस करके मुझे और मेरे परिवार को फंसाया है। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं एक सामान्य वर्ग के परिवार में पला बड़ा हूँ। पिताजी रिटायर्ड बिजनेसमैन है। माँ घर को संभालती है। जिससे मेरी शादी हुई वह भी डॉक्टर थी। यह सोचकर मैंने शादी की थी कि वह भी एक मध्यम वर्ग से है। हमारी शादी हुई। शादी का पहला दिन, जो कि शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत खास होता है। उस रात को मेरी पत्नी ने मुझसे एक प्रॉमिस मांगा कि 6 महीने तक ना ही बच्चा चाहिए और ना ही कोई शारीरिक संबंध। एक जेंटलमैन की तरह मैंने प्रॉमिस किया और उसे पूरा भी किया। वह बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल थी। उसकी जिद पूरी करना मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मैं कोई उसका गुलाम हूँ, और जिद पूरी न करूँ तो वो मुझे पीटती थी। एक बार उसने मेरे माँ बाप को अपशब्द कहे। कई बार ऐसा होता था कि उसकी जिद पूरी न करूँ तो उसके माँ बाप मेरे घर धमकाने आ जाते थे। मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। पत्नी ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि यह शादी न टूटे तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को छोड़कर नागपुर आना होगा। मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आ सकता। यह घर भी लोन पर लिया है और मेरे माँ बाप का मैं अकेला सहारा हूँ। लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। वह घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली गई। वहाँ से 498A के तहत हमारे ऊपर दहेज मांगना और उसके साथ मारपीट हमने की ऐसा झूठा केस कर दिया। हमारी बहुत बदनामी हुई। मैं एकदम से टूट गया। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी से हार गया था। फिर मैंने आत्महत्या करने का सोचा। रस्सी लगाई और चढ़ने ही वाला था कि मुझे अपने माँ बाप का विचार आया। मैं रुक गया। इसी तरह मैंने अपना आत्मविश्वास जगाया कि कुछ भी हो मगर मैं गलत के सामने नहीं हारूंगा। मैंने फैमिली वेलफेयर कमेटी को अपना केस सौंपा। काफ़ी सारी मशक्क़त के बाद मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाया और मेरी पत्नी ने अपनी भूल कबूली। मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी घटनाएं समाज में होती है तो हर बार आदमी को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है? उस आदमी को बिना सुने ही क्यों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है?